अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 27 न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर किस किस कैटेगरी का डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, किस तरीके से वो अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो किस तरह का है और वो एनर्जी नीड्स अपनी कैसे कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में जो फर्स्ट वर्ड है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अब क्या है? अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में वो तमाम प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसमें एक एनिमल फूड को जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसको इनटेक कर रहा है अपनी बॉडी में, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, देन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको फाइनली स्टोर करके यूज़ कर लेता है। फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना, उसकी डाइजेशन होना, उसका एब्जॉर्ब होना, स्टोर होना एंड देन फाइनली उसका यूटिलाइज हो जाना, ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये एनिमल यूज़ कर रहा है। किस लिए? ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक नीड्स जो हैं वो उनको अकम्पलिश कर सके, उनको कंप्लीट कर सके। तो इन तमाम प्रोसेसेस को बेसिकली कह दिया जाता है न्यूट्रिशन, यानी वो सारे प्रोसेस जिसमें ये सब कुछ हो रहा है फाइनली ताकि एनिमल अपनी मेटाबॉलिक नीड्स कंप्लीट कर ले, इसको हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। इसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को केमिकली या फिर मैकेनिकली ब्रेक कर दिया जाता है और ब्रेक उसको किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसकी फाइनल एब्जॉर्प्शन जो है वो इजी हो जाती है। इस वजह से वो प्रोसेस जिसमें फूड को केमिकली या मैकेनिकली ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं बॉडी के एनिमल की वो उसको कर सकें एब्जॉर्ब। सो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर एनिमल न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे उन डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, जिन स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करते हुए एक एनिमल जो है वो फूड को कंज्यूम करता है और देन उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है, अपनी एनर्जी नीड्स को अकम्प्लिश करने के लिए। और इसके अलावा हम डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके मुख्तलिफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक एनिमल जो फूड ऑब्टेन कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है उस फूड के अंदर मौजूद हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, और ये वाले केमिकल जो हैं ये ज़रूरी होते हैं किसी भी एनिमल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ के अलावा ये केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं उनको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेंगे और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, यानी डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए भी इसी को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, इन्हीं केमिकल्स को जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटेनेंस सॉरी, ठीक है। सो मेंटेनेंस के लिए भी इन्हीं केमिकल्स जो को यूज़ किया जाता है जो कि एनिमल हासिल करता है उस फूड से जो कि उसने खा ली है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एक एनिमल है उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी उसको कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, एनिमल की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो है जी इन्वर्सली रिलेटेड। किस चीज़ के साथ वो इन्वर्सली रिलेटेड है? वो इन्वर्सली रिलेटेड है उस एनिमल की एबिलिटी के साथ। किस चीज़ की एबिलिटी के साथ? इस बात की एबिलिटी के साथ कि वो एनिमल जो अपनी लाइफ के लिए उसको मॉलिक्यूल्स नेसेसरली चाहिए, यानी ज़रूरी जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी एनिमल की लाइफ के लिए, वो उनको सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक एनिमल है, ठीक है,
उसने सिंथेसाइज करने हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उस एनिमल की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इन्वर्सली रिलेट करेगी उसकी इस एबिलिटी के साथ, ठीक है। इन्वर्सली रिलेट बेसिकली उसकी इस एबिलिटी के साथ करेगी कि आया वो सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं। अब जितनी एबिलिटी कम होगी, ठीक है, यानी एक एनिमल है वो इतनी एबिलिटी ही नहीं रखता, फ्यू लेवल है या लोअर लेवल है उसकी इस एबिलिटी का कि वो सिंथेसाइज कर सके उन मॉलिक्यूल्स को, उतनी ही ज़्यादा फिर वो होगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी एक एनिमल के अंदर ये खासियत ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर सके, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन केस फिर उसे वो वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी बाहर वाले इन्वायरमेंट से जहाँ से कि वो फूड ऑब्टेन करेगा, उसके अंदर उन मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है। सो बेसिकली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हुई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स रिलेशन का आपको पता ही है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और अगर जो दूसरी चीज़ है वो बढ़ रही है तो पहली वाली कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी इन्वर्सली ही ऑपरेट करेंगे, जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतनी कम रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी कम एबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो हो जाएगी। अब अगर न्यूट्रिशन के एतबार से देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, या फिर जो है वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है उन एनिमल्स को कहा जाता है या उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। तो इसमें कुछ प्लांट्स आ जाते हैं बेसिकली जो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके, और इसके साथ साथ कुछ आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, ये अपनी जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करके, तो इसलिए इनको कह दिया जाता है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है अब वो आ जाती है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स की। अब हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और उन्हें फिर डिपेंड करना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी इस एनर्जी नीड को या अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह देते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, अदर ऑर्गेनिजम्स को अपनी जो फूड नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं इनकी फिर आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें आ जाती है एक कैटेगरी हर्बीवोर्स की, और इसके अलावा इसमें आ जाते हैं ओमनीवोर्स, सॉरी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और इंसेक्टिवोर्स। अब हर्बीवोर्स कौन से है? जैसा कि टर्म से ही आपको पता चल रहा है, हर्ब्स, हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स एक प्लांट की कैटेगरी है। तो हर्बीवोर्स में वो तमाम ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स आ जाएंगे जो कि सिर्फ फीड करते हैं प्लांट के ऊपर, तो उन्हें कह दिया जाता है हर्बीवोर्स। इनमें आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है रैबिट्स हैं, कैटल है, ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, तो इन्हें कह दिया जाता है हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होंगे जो ईट करेंगे फ्लैश को या मीट को, तो उन्हें हम कह देते हैं कार्निवोर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लॉइन की। और इसके बाद हमारे पास है जी कैटेगरी ओमनीवोर्स की। इसमें वो वाले एनिमल्स आ जाते हैं जो प्लांट भी खा लेते हैं और जो मीट है उसको भी खा लेते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग भी हैं और प्लांट्स को भी ईट कर लेते हैं, उन्हें कह दिया जाता है ओमनीवोर्स। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन की, बियर की एग्जांपल है, रैकून्स हैं, और इसके अलावा जो है पिग वगैरह भी इसी कैटेगरी में शामिल है। इंसेक्टिवोर्स भी अगेन नाम से जाहिर है ये इंसेक्ट्स को ईट करेंगे, या हम कह लें कि आर्थ्रोपोड्स को ये ईट करेंगे, तो इन्हें हम क्या देते हैं इंसेक्टिवोर्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास बैट्स की।
तो ये आगे कैटेगरीज हैं हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स की या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है और वो किस तरह के एनिमल्स को प्रेफर करते हैं।